देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विश्वकर्मा जी ने। तो सबसे पहले विश्वकर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है पंडित धर्मवीर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। विश्वकर्मा जी बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मुझे एक बच्चा दिखता था जो हूबहू मेरी ही शक्ल का था, मगर वो कहाँ रहता, किधर से आता, मुझे कभी पता ही नहीं चला। दिन यूं ही बीतते गए और मैं बड़ा होता गया और मेरे साथ वो लड़का भी। मैंने कई बार सोचा भी कि उससे बात करूं, मगर कभी उससे बात ही नहीं हो पाई। एक बार की बात है कि अचानक ही मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं कई दिनों तक स्कूल नहीं जा पाया। मैं ठीक होने के बाद जब स्कूल गया तो मैं यही सोच रहा था कि पिछले दिनों जो पढ़ाई छूट गई है उसे कैसे पूरा किया जाए। इससे पहले मैं क्लास में किसी से काम के लिए कॉपी दिखाने के लिए कहता कि मेरा दोस्त ही मुझसे ही कॉपी मांग बैठा। मैं उससे बोला, मेरा खुद ही काम पूरा नहीं है, मैं खुद सोच रहा हूँ कि किसी की कॉपी मांग लूँ और मेरा काम पूरा हो जाए, और एक तू है जो मेरे से ही कॉपी मांग रहा है। इस पर वो चौंकते हुए बोला, क्या बकवास कर रहा है यार, तू ही तो क्लास में इकलौता है जिसका काम पूरा रहता है हमेशा। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया तुझे? कल तक तो तेरा काम पूरा था, तो आज तेरा अचानक कौन सा काम रह गया? इस पर मैंने उससे बोला, अबे ओ, कहाँ ध्यान है तेरा, भूल गया मैं पिछले कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा हूँ, तो ऐसे में मेरा काम भला कैसे पूरा होगा? इस पर वो हंसते हुए बोला, फिर जो लड़का कल और उसके पिछले दिनों आया था तो वो क्या तेरा भूत था बे? चल बकवास बंद कर और साफ साफ बोल देना तुझे कॉपी दिखाने का मन नहीं है तो मना कर दे भाई। उसकी बात सुनकर मुझे फिर से उस लड़के का ही ख्याल आया कि कहीं वो ही तो नहीं आया था पिछले दिनों। घर जाते वक्त मुझे बड़ी बेचैनी सी हो रही थी। घर पहुंचने के बाद भी मैं काफी परेशान था और मेरी परेशानी का एहसास माँ को हो गया। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा, क्या बात है, आज तो कुछ ज्यादा ही परेशान सा लग रहा है। वैसे तो मैं ये बात उन्हें बताना नहीं चाहता था, ये सोचकर कि कहीं वो मुझ पर हंसने ना लगे, मगर मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरी बातें सुनने के बाद मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने तो ऐसी कोई इमोशनल बात की ही नहीं थी। फिर मेरी माँ के आंखों में आंसू भला कैसे आ गए? फिर पूछने पर माँ ने बताया कि वो लड़का जो हूबहू मेरी तरह दिखता है वो कोई और नहीं बल्कि तेरा जुड़वा भाई है। मैं जुड़वा भाई की बात सुनकर हैरान हो गया कि मेरा जुड़वा भाई भी है और मुझे पता तक नहीं। फिर माँ ने आगे बताया कि जब शादी के कई साल बीतने के बावजूद उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था तो बच्चा होने के लिए उन्होंने अपना बहुत इलाज करवाया, मगर जब दवाइयाँ और मंदिर मस्जिदों में माथा टेकने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं जागी तो उन्हें किसी से एक तांत्रिक का पता चला। मम्मी पापा आखिरी उम्मीद लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंचे। उस तांत्रिक ने कहा कि गोद तो भर जाएगी, मगर उसके बदले में उन्हें किसी इंसानी बच्चे की बलि देनी होगी, वो भी बच्चा होने के बाद। उस वक्त मम्मी पापा ने बच्चा पाने के मोह में उस तांत्रिक को हाँ बोल दिया और एक तांत्रिक पूजा के बाद वो घर चले आए। फिर 1 साल के बाद हम दोनों जुड़वा भाई हुए, मगर तब तक मम्मी पापा उस तांत्रिक की बात भूल चुके थे। मगर हमारे जन्म के 6 महीने बाद वो तांत्रिक अचानक ही हमारे घर आ पहुंचा और गुस्से से बोला, तुम लोगों ने अपना वादा पूरा ना करके बहुत ही बड़ी मुसीबत को बुलाया है, अब तेरे ये दोनों बच्चे भी जिंदा नहीं रहेंगे। ये बोलकर वो तांत्रिक घर से चला गया, मगर उसके जाते ही हम दोनों भाई बीमार रहने लगे। किसी तरह की दवा या झाड़ फूक काम नहीं कर रही थी। ऐसे में मम्मी पापा को उस तांत्रिक की बलि की बात याद आ गई। किसी दूसरे के बच्चे की बलि देने की बजाय उन्होंने हम दोनों में से ही एक की बलि देना ही ठीक समझा, ये सोचकर कि ऐसा करने से कम एक तो जिंदा रहेगा। मम्मी पापा ने मेरे दूसरे भाई की उस तांत्रिक को बलि दे दी। उसके बाद मैं ठीक हो गया, मगर माँ अब बहुत ही दुखी थी। तभी माँ ने
अगले दिन पंडित से बात की और उस भाई के नाम से पूजा पाठ करवाया और अपने किए की माफ़ी मांगी। फिर उसके बाद से मुझे वो मेरा जुड़वा भाई कभी नहीं दिखा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।